नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। कान्हा अखंड नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना 12 मार्च को समय 12 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किलोमीटर 183 पर लखनऊ के तरफ से आ रही गाड़ी स्विफ्ट डिजायर यूपी 14 CM 6668 आगे खड़े डंपर यूपी 83T 4054 से पीछे आकर भिड़ गई, जिसमें सवार 3 महिलाएं व 2 पुरुष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक 4 साल का बच्चा मृतक पहले से ही मौजूद था, जिनके नाम साहिल खान पुत्र गुड्डू, शाहरुख ड्राइवर चालक, साइना खातून पत्नी गुड्डू, जमीला पत्नी जमाल, रुखसार पत्नी सलीम सासाराम बिहार के रहने वाले बताए गए। मृतक बच्चा एहसान गौस पुत्र सलीम। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। समाचार उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के अखंड नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेलारा गांव के निकट ट्रेलर और स्विफ्ट कार के बीच हुए सड़क हादसे का घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। आज यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और लगभग 11:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये एक्सीडेंट हुआ है। एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो दिल्ली से होते हुए बिहार अपने गृह जनपद जा रहे थे, इसमें जो जितने लोग थे उनका इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और डंपर से टकराए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का चल रहा था, जिसमें एक डंपर खड़े थे और क्योंकि ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रही थी उसमें डंपर से टकरा गई और मौके पर ही सभी लोगों की डेथ हो गई है। मौके पर SDM साहब, CO साहब, SHO तुरंत ही पहुंच गए। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की टीम है वो भी पहुंचे हैं और मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा भी यहाँ पर पहुंचकर बातचीत की गई है, निरीक्षण किया गया है और संबंधित अधिकारियों को आगे जो है निर्देशित किया गया है। सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और उनके परिजनों को भी जो सूचना है वो दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि बूथ जीतेंगे तो लोकसभा जीतेंगे। लोकसभा संचालन समिति की बैठक अटल भवन बलरामपुर में हुई संपन्न। भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर लोकसभा श्रावस्ती की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम सेखिन में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत रूप से वृंदावन धाम से पधारे सरस कथावाचक स्वामी राघव ऋषि महाराज व किसनी विधायक ब्रजेश कठोरिया ने विधिवत रूप से फीता काटकर व पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान कलश यात्रा के साथ विधिवत रूप से 11 तीर्थस्थलों से लाए गंगा जलों से त्रिअभिषेक पूजन कर कलश स्थापित करके कथा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सरस कथावाचक व किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने रामचरितमानस व श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कई बड़े बयान दिए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आज आपके यहाँ भागवत कथा शुरू हो रही है जी। भागवत कथा का आयोजन क्यों कराना चाहिए? ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलकाल में जीव को अपने सतमार्ग को दर्शाने के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान होता है, जो कि इस कलकाल में भटकता हुआ जीव अपने मार्ग को पकड़े। में एक व्यास जी बैठते हैं, व्यास जी। तो वो व्यास जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों बैठते हैं? व्यास जी
श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता हैं। व्यास जी का जो श्रीमद् 17 पुराणों का निचोड़ करके और उन्होंने 17 पुराणों का निचोड़ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। व्यास एक पदवी है, व्यास एक पदवी है और जिन्होंने पुराणों को लिखा था वो काफ़ी समय बीत गया जो कि उनका जन्म हुए, ठीक है ना। तो व्यास एक पदवी है। व्यास का मतलब होता है कि सारी आशाओं को छोड़ करके भगवान के गुणगान को करना। नहीं, व्यास जी का महाराज जी जन्म कैसे हुआ था ये जानना। जन्म कैसे हुआ था? अच्छा अच्छा, किस व्यास का आप पूछ रहे हैं? रविवार को जनपद बाराबंकी के विकासखंड फतेहपुर में सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसान श्रमिक संगठन एवं कुर्मी क्षत्रिय सभा के उपाध्यक्ष बौद्ध अरविंद सिंह पटेल के साथ डॉक्टर सोनेलाल पटेल, किसान श्रमिक संगठन के उपाध्यक्ष सुनील पटेल, अजय पटेल, राष्ट्रीय महासचिव हरशंकर पटेल, राष्ट्रीय सचिव रमाकांत मिश्रा, अवध प्रांत के प्रदेश महासचिव योगेश पाल, सुसेंदर सिंह आलू किसानों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बताया कि कोल्ड स्टोरेज में अवैध तरीके से टोकन मनी के नाम पर 10 रुपये बोरी लिया जा रहा है तथा किसानों के बजाय बड़े पैमाने पर बिचौलियों के आलू जमा कराए जा रहे हैं। इस संबंध में बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने उद्यान विभाग के निदेशक R.K. तोमर से फोन पर वार्ता की। तदुपरांत डायरेक्टर तोमर जिला उद्यान अधिकारी बाराबंकी को कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्था में सुधार लाने तथा दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रभावी निर्देश दिए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बाराबंकी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी से बड़ी खबर, करहल पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप के आवास पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े बयान दिए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और मायावती पर तीखा प्रहार करते हुए बताया कि अखिलेश और मायावती पिछड़े और दलितों के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लोगों ने हमेशा इन जातियों के लोगों का शोषण किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2024 में हम अकेले दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमखम के साथ अपना परचम फहराएंगे। उन्होंने बताया कि गुंडों और माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये सरकार बुलडोजर सरकार है। सपा की सरकार गुंडों की सरकार होती थी, कांग्रेस गरीबों की सरकार होती है, जनता नाम देती है। करहल मैनपुरी से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आज ये पहाड़ा पढ़ाते रहेंगे। सरकार थी, 5 साल मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना नहीं समझ में आया कि क्या शिक्षा होती है वहाँ। हाईकोर्ट ने आदेश दिया ना, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। क्या किया अखिलेश जी ने? ना होती है तब सरकारें जागती हैं, घटना होती है तब सरकार जागती है। इलाहाबाद से थोड़ा और आगे ले चलें आपको पूर्व, कानपुर में विकास दुबे सरकार पाल रही थी ना, उजागर आप ही लोग अखबार में लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेके यहाँ के मंत्री तक सब लोग संरक्षण में थे। क्यों संरक्षण दे रहे थे? जब घटना घटी तब याद आया। तो जितने अपराधी टहल रहे, इन अपराधियों को क्यों पाले हो? इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो। साफ साफ अपराधी जो मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है। एक बात आपको बता दे, जब ये नेता सत्ता में रहते हैं तो मोतियाबिंद होता है। सत्ता में रहते हैं मंत्री, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, मंत्री थे, तब वो चौपाई, वो दोहा, महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, तब उसी तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ा, उसी दोहे को रटा, अगरबत्ती चढ़ाया और दशांग दिखाया और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और मंत्री बन गए। 5 साल नहीं दिखाई दिया ये बात। फिर सत्ता सोचा कि बदलने वाली है तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि, अखिलेश की शरण में चले गए। अब वहां गए तो लौट गए।
चुनाव हार के चले आए फाजिल नगर से, जब लौट के आए तो 10 महीना देख रहे हैं कोई सुनी नावा नहीं ले रहा है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र सिंह नरूका ने प्रदेश सह संयोजक सतीश चंद्र शर्मा व देवांग चतुर्वेदी एवं जयपुर संभाग प्रभारी सुरेश मांगा की सहमति से भूरी भंडाज निवासी एडवोकेट राम निवास यादव को विराटनगर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। श्री यादव की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की व शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। विराटनगर जयपुर से संवाददाता मामराज मीणा की रिपोर्ट। पार्टी चुनाव आयोग के प्रदेश संयोजक माननीय सुरेंद्र सिंह जी नरूका, सह संयोजक सतीश जी शर्मा, देवांग जी चतुर्वेदी, जयपुर संभाग प्रभारी माननीय सुरेश मानका जी द्वारा मुझे विराटनगर विधानसभा प्रभारी चुनाव आयोग संपर्क विभाग का नियुक्त करने पर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय जयपुर ग्रामीण सांसद माननीय कन्नड़ सिंह जी राठौड़ जी का बहुत बहुत आभार। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।